Good morning, students. In previous video, we have discussed about the birth rate, death rate, and migration. In this video, we will discuss about the patterns of population change. Population change का patterns. ठीक है, क्या होता है patterns of population change? Patterns of population चेंज। पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो डेथ रेट, बर्थ रेट। थ्रू द डेथ रेट एंड बर्थ रेट देयर इज ए चेंज इन पॉपुलेशन पैटर्न्स। सपोज दैट इफ ए कंट्री हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट एंड द लोएस्ट डेथ रेट, द पॉपुलेशन पैटर्न विल बी चेंज। द बर्थ रेट विल बी हाई। क्लियर? अगर किसी कंट्री का बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी, कि पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर किसी कंट्री में डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी, लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगी, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी। तो बर्थ रेट, डेथ रेट पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। क्लियर? बर्थ रेट और डेथ रेट नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल चेंज है पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए। क्या? और माइग्रेशन जो है वो नेचुरल फैक्टर्स नहीं है। क्लियर? क्योंकि माइग्रेशन के द्वारा भी पॉपुलेशन चेंज होती है। अगर किसी कंट्री से ज़्यादा लोग माइग्रेशन कर जाते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, तो इससे भी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। जहाँ से माइग्रेट करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है और जहाँ पर जाते हैं वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस तरह से चेंज हो जाती है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्या होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन composition. What is the population composition? Population composition means how many males and how many females are there in the country. कितने मेल्स हैं कंट्री में, कितने फीमेल्स हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। ठीक है, मेल फीमेल्स इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मेल फीमेल्स के नंबर हमारे कंट्री में भी सेम नहीं है, स्टेट में अलग है और कंट्रियों में भी अलग अलग है मेल फीमेल्स के नंबर, और एज ग्रुप अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं। एज ग्रुप क्या होते हैं? जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के पॉपुलेशन है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 14 ईयर्स, ठीक है, एज एक ग्रुप है। 1 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप हुआ है, ठीक है। 15 से 59 तक ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और 60 से अबव, 60 से अबव मतलब अब आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एज ग्रुप है 1 to 14, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इनका कंट्री के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता फर्स्ट एज ग्रुप का, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेबल है। क्लियर? क्योंकि ये काम करने के लायक नहीं होते। 1 से लेकर 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं कि एक जैसे सेम ग्रुप के सेम एज के हैं सारी पॉपुलेशन, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो काम करने के लायक नहीं रहते। ठीक है, गवर्नमेंट भी हमारे कंट्री में 60 ईयर्स पर रिटायर कर देती है, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं फिर 60 के बाद वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, ठीक है, जबकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, लेकिन वो वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आते। केवल 15 से लेकर 59 का जो एज ग्रुप है ये वर्किंग पॉपुलेशन में आता है, जो कंट्री के लिए वर्क करता है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा युवा आते हैं। जिस कंट्री में ज़्यादा वर्किंग यानी 15 से 59 एज ग्रुप के
पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस कंट्री में ज़्यादा डेवलप हो सकता है, ठीक है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल, वर्किंग पॉपुलेशन, क्लियर, वर्क करने वाला ग्रुप है। जहाँ पर फर्स्ट ग्रुप होगा, फर्स्ट टू 14 एज के ग्रुप बच्चे ज़्यादा होंगे, उस कंट्री में इतना डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंडेबल है, ये काम नहीं करते। और जहाँ पर ये ग्रुप ज़्यादा होगा वहाँ पर भी डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, जबकि इनके पास एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन इनकी जो बॉडी है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहती जितनी कि 15 से 59 एज में होती है, क्लियर। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट एज ग्रुप के जो पॉपुलेशन है उसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में डिस्कस करते हैं, क्लियर। ये ग्रुप्स आप याद रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टू 14 एज का और 15 टू 59 जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और 60 से अब जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो भी अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं, बूढ़े माता पिता जिनके जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, 60 के बाद काम करने के लायक हमारा शरीर नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती, ठीक है, तो ये भी वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आती है, क्लियर। एज कंपोजिशन में आपने पढ़ा कि एज ग्रुप के डिफरेंट ग्रुप के एज और मेल फीमेल्स, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सोसाइटी में मेल फीमेल्स के अलग अलग नंबर है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में अगर हम देखें जो मेल फीमेल्स के नंबर हैं वो भी पर 1000 पर मेजर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए पर 1000 मेल है, तो इन पर 1000 मेल में फीमेल्स के नंबर कितने हैं, सेक्स रेशियो जिसको हम कहते हैं, क्या है सेक्स रेशियो, मेल फीमेल के नंबर, ठीक है। अब ये रेशियो भी सेम नहीं है हमारे कंट्री में, अंडरस्टूड। अगर आप देखेंगे अगर 1000 मेल है तो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो एवरेज है, ठीक है, वो 940 है 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब पर 1000 मेल पर 940 फीमेल्स है। एक कंट्री का पूरा एवरेज लिया गया है, पूरी पॉपुलेशन, मतलब कितने मेल है, कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, कितने फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स के नंबर कम है हमारे कंट्री में। अब ये कंट्री वाइज है, कंट्री के लेवल पर 940 है। अगर हम स्टेट वाइज देखें, ठीक है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है मेल फीमेल के नंबर। अगर ये तो हम कंट्री वाइज में 2011 में जो सेंसस हुई थी उसमें हमारे कंट्री का जो मेल फीमेल के नंबर है ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, अंडरस्टूड, 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग है। इसमें भी अगर हम देखें स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा ये लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी में भी लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर, तो केरल में सबसे ज़्यादा है, केरला में, ठीक है, केरला में लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और रेशियो भी ज़्यादा है, सेक्स रेशियो भी केरल में ज़्यादा है, ठीक है। यानी अगर 1000 वहाँ पर मेल है तो 1021 फीमेल्स हैं, क्लियर। 1000 अगर मेल है तो 1000 सपोज है 21 फीमेल्स हैं, यानी कि ये इक्वल है या ज़्यादा है उससे। और इसी तरह से केरल में लिटरेसी रेट है, वहाँ पर 95.5% लिटरेसी रेट है केरल, ठीक है। लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता दर, ठीक है। तो केरल में ये सबसे ज़्यादा है पूरे कंट्री में, मोर देन 95%, ठीक है। 95% से भी ज़्यादा लिटरेसी रेट है हमारे कंट्री में केरला का, क्लियर। इसलिए केरल में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया गया है, ज़्यादा लोगों को एजुकेट वहाँ पर किया गया है। अगर आप कम देखें, सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है, ठीक है, हरियाणा में केवल 600 या 760, ठीक है, फीमेल्स है, सेक्स रेशियो है 1000 पर केवल 670। इसलिए आपने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो हरियाणा से ही लॉन्च हुआ था, क्योंकि वहाँ पर फीमेल्स के नंबर कम हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में आज भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं। जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, आपको जानकर ये बड़ा सरप्राइज होगा कि हमारे कंट्री में जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको बहुत से पेरेंट्स जन्म लेने से पहले ही मरवा देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे कंट्री में क्या है, फीमेल्स के नंबर कम है। इसके बहुत सारे
सोशियो इकोनॉमिक रीज़न है, कारण है, क्योंकि गर्ल्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता सोसाइटी में जितना कि बॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है। मेल मेंबर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फीमेल्स को कम दिया जाता है, इसलिए हमारे कंट्री में सेक्स रेशियो कम है, फीमेल्स के नंबर कम है, ठीक है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो कम है, फीमेल्स के नंबर कम है वहाँ पर अदर स्टेट की अपेक्षा। केरल में सबसे ज़्यादा है और हरियाणा में सबसे कम है। तो स्टेट वाइज आपने देखा। इसी तरह से लिटरेसी रेट भी अगर आप देखेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा है 95 मोर देन, ठीक है, % लिटरेसी रेट है। और बिहार में उड़ीसा में बहुत कम लिटरेसी रेट है, ठीक है, वहाँ पर 64% है। तो कितना डिफरेंस है स्टेट वाइज अगर हम देखें पूरे कंट्री में, तो लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो अलग अलग है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग है, अरुणाचल प्रदेश में 12 है और बिहार में 1024 है, ठीक है। तो हर चीज़ डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेवल एंड द कंट्री लेवल्स। इसी तरह से पॉवर्टी रेट अगर आप देखेंगे, इसमें पॉवर्टी का मतलब गरीबी दर, तो वो भी डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी है, ठीक है, वो कहाँ पर है? पॉवर्टी का मतलब गरीबी, उड़ीसा, बिहार, इन स्टेट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम केरल, पंजाब में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केरल पंजाब में कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पंजाब में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो उसके द्वारा वहाँ पर पॉवर्टी को कम किया गया। केरल में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिटरेसी रेट को ऊपर करके, मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर वहाँ पर पॉवर्टी को कम किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेजर होती हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में। एज ग्रुप, मेल फीमेल के नंबर, ठीक है, लिटरेसी रेट, कंजप्शन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन का मतलब कि उनका व्यवसाय क्या है लोगों का, ठीक है। ऑक्यूपेशन जैसे कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं, तो ऑक्यूपेशन भी काउंट होता है। ये भी जब सेंसस होती है तो उसमें ये ऑक्यूपेशन भी देखा जाता है कि किसका क्या ऑक्यूपेशन है, उनका हेल्थ कंडीशंस क्या है उनकी, ठीक है, हेल्थ का लेवल क्या है, हेल्थ के बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो हेल्थ भी हमारे पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हेल्थ को भी काउंट किया जाता है, क्लियर। तो ये सब चीजें इसमें काउंट होती है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होती है? पॉपुलेशन पिरामिड क्या होते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, और क्या इनका इंपॉर्टेंस है? तो अगर आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। पिरामिड होती है, आप बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पिरामिड बने हुए हैं। ये डेटा वाइज होते हैं, इधर मान लीजिए ग्रुप बने हुए हैं, इधर 10 to 20, ठीक है, इस तरह से एज ग्रुप है, यहाँ से 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, इस तरह से। और यहाँ पर ये अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग इस तरह से एज ग्रुप से शो किया जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब किसी कंट्री में मान लीजिए 10 to 20, यानी कि बच्चे अगर ज़्यादा है तो उसका जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा वो सीट का होगा, यहाँ से ब्रॉड होगा और ऊपर से टॉप से नैरो होगा। जैसे कि आप बुक में आप देखेंगे कीनिया, जापान, इंडिया का जो पिरामिड है, ठीक है, कुछ कंट्रियों के पिरामिड आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ब्रॉड होंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से नैरो होंगे, इस तरह से, और यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होंगे, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चे भी कम है, बूढ़े भी कम है, और यहाँ पर जो सेकेंड एज ग्रुप है 15 to 59, उस एज के ज़्यादा लोग हैं, तो ये कंट्री ज़्यादा, इसका मतलब डेवलप होगा, क्लियर। और अगर किसी कंट्री का पिरामिड इस तरह से होगा,
तो वहाँ पर देखा जाएगा कि वहाँ पर जो है डिपेंडेबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्लियर? तो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट टाइप के पिरामिड होते हैं। वो पिरामिड क्या शो करते हैं कि वहाँ पर किस एज ग्रुप के ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप को वो शो कर रहे हैं। क्लियर? उससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमारे कंट्री में किस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर डिपेंडेबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन पिरामिड। पिरामिड के द्वारा ये शो किया जाता है, ठीक है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।